तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये दोनों इकोनॉमिक्स होते क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू फंडामेंटल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये एक इकोनॉमिक्स जो होता है उसका दो फंडामेंटल ब्रांच है। इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ईच फोकसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। दोनों जो है दोस्तों अलग अलग इकोनॉमिक एनालिसिस में फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट एंड देयर इंटरेक्शन। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करता है। इंडिविजुअल इंटरेक्शन या फिर स्टडी के एनालिसिस से बताता है किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर हो या कुछ भी हो। ठीक है, इट फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फॉर्म्स। ये क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी फॉर्म पे फोकस करता है। क्या करता है? कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड द मैकेनिज्म ऑफ सप्लाइंग एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई और डिमांड इंडिविजुअल या फॉर्म का यहाँ पे ये स्टडी करता है। चलिए इसमें कुछ की पॉइंट दिए गए हैं उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो की पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया? सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, एनालिसिस ऑफ हाउ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एंड द सप्लाई अफेक्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि ये ऐसे एनालिसिस करता है दोस्तों, ये बताता है कि कैसे किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड है वो कैसे सप्लाई पे अफेक्ट करता है या उसके प्राइस पे या उसके क्वांटिटी पे अफेक्ट करता है। ठीक है, ये कौन बताता है हमको? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करके बताता है। कंज्यूमर बिहेवियर, एग्जामिन हाउ टू इंडिविजुअल मेक choices regarding consumption based on their preference and budget consideration। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं दोस्तों तो हम जाहिर सी बात है किसी इंडिविजुअल यूनिट या किसी इंडिविजुअल फॉर्म में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। हमको ये कैसे बताता है? कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताता है। क्या बताता है दोस्तों? ये स्टडी करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद बताता है कि कोई भी एक कंज्यूमर कैसे अपने बजट के हिसाब से कैसे खर्चा कर रहा है, कैसे किसी चीज का कंजप्शन कर रहा है, वो अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो दिया गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हाउ फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एंड हाउ दिस कॉस्ट अफेक्टिंग प्राइस आउटपुट डिसीजन। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो सिंगल यूनिट के बारे में यहाँ पे बात करता है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कैसे एक फर्म अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है मिनिमम कॉस्ट में, और वो जो कॉस्ट है उसकी, जो उसकी प्राइस है, उसको कैसे अफेक्ट करता है या उसके डिसीजन को कैसे यहाँ पे चेंज करता है। वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, चौथा क्या है यहाँ पे? मार्केट स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही दोस्तों हम इन चारों फॉर्मों के बारे में, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है चार तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोली, तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, चौथा होता है ओलिगोपोली। इसके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं। पांचवा जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक है, exploration of how labor market function including wage determination, employment and labor supply and demand। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया सिंपल सादा टर्म में कि कैसे हम पता करते हैं कि जो लेबर मार्केट में फंक्शन चल रहा है हम उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही हम समझ पाते हैं और कर पाते हैं क्या फंक्शन है, कितना वेज या फिर सैलरी वगैरह मार्केट में डिटरमाइन किया गया है, दिया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, लेबर सप्लाई है भी या नहीं भी है, डिमांड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी से समझते हैं। छठा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिचुएशन वेयर मार्केट फेल टू एलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंटली लीडिंग टू आउटकम एंड एक्सटर्मिनेट एंड पब्लिक गुड्स। ठीक है, जब मार्केट फेल होता है दोस्तों तो उस सिचुएशन में हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम हटा सकें, और जो फेल हो जाते हैं एलोकेट रिसोर्स से, मतलब जो रिसोर्स है वो आपके काम नहीं आते कभी कभी किसी किसी कंडीशन में, तो उसको हमको कैसे लीड करना है, कैसे डील करना है, उसके आउटकम से कैसे निकलना है। ठीक है, तो ये सब की स्टडी कौन बताता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी करता है या इंडिविजुअल इंटरेक्शन के बारे में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है दोस्तों और एक इंपॉर्टेंस भी मैंने यहाँ पे लिखा है, उन दोनों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एनालाइजिंग हाउ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ ए स्मार्टफोन अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चरर। कैसे एक स्मार्टफोन का प्राइस चेंज होने के बाद उसके डिमांड पे असर आता है, कंज्यूमर के डिमांड पे, या फिर जितनी भी सप्लाई हो रही थी मैन्युफैक्चरर के द्वारा उस पे। सपोज डेट कि एक स्मार्टफोन जो कि 5,000 में बिक रहा था उसका दाम बढ़ा के कर दिया गया है 15,000, तो हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए। ठीक है, हो सकता है उसकी डिमांड काफी कम हो जाए और जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उनकी भी जो प्रोडक्शन थी वो भी काफी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि स्मार्टफोन के इफेक्ट की वजह से
दोनों तरफ आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड इंसाइट इन हाउ इंडिविजुअल मार्केट्स ऑपरेट एंड हाउ इकोनॉमिक एजेंट मेक डिसीजन। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है दोस्तों कि कैसे एक इंडिविजुअल मार्केट ऑपरेट हो रहा है, या कैसे एक इंडिविजुअल जो एजेंट है या कोई इंसान वो अपने अपने डिसीजन कैसे कैसे ले रहा है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज इसेंशियली फॉर अंडरस्टैंडिंग प्राइसिंग, रिलोकेशन एंड मार्केट इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब मैक्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। मैक्रो टर्म से क्या आ रहा है दोस्तों कि वो वाइडली डील करता है, ठीक है। आपको समझ में आने की मैं आगे कोशिश करता हूँ डिफिनेशन में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। वहां पे क्या था, इंडिविजुअल, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वाइडर टर्म में दोस्तों पूरे होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट के इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में नहीं करता है। इट फोकस ऑन एग्रीगेट इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड बॉर्डर इकोनॉमिक फिनोमिना। किससे फोकस करता है, पूरे एग्रीगेट, पूरे जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है किसी भी देश की हो किसी वर्ल्ड की हो, सब पे फोकस करता है। ये सिंगल यूनिट के ऊपर नहीं फोकस करता है, ठीक है। सच एज ग्रोथ हो किसी भी कंट्री का, इन्फ्लेशन हो किसी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब पूरे व्यक्ति, ये नहीं कि एक व्यक्ति एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर फोकस कर रही है, होल एग्रीगेट के ऊपर बात करता है। कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो करता है सिंगल इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात। यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उसके तहत भी हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म दिया गया मैंने दोस्तों यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, मेजरमेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जीडीपी का पता लगा पाते हैं। जीडीपी कैसे, यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल जो है आपका गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस जो इकोनॉमिक में स्पेसिफिक में, उसे हम जीडीपी से ही पता कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, स्टडी ऑफ रेट एट विच जनरल प्रिंसिपल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजिंग, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस वगैरह हाई होने लगता है। ये सब हम किससे पता कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट, एनालिसिस ऑफ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग जॉबलेस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिटिकल, फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में दिया गया दोस्तों, ये कुछ 3 टाइप्स है इसके, क्रिटिकल, साइक्लिकल, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि हम ऐसे फैक्टर का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि जॉबलेस हो जाए, जिससे हमारे निकाल सकते, जैसे कि अभी के टाइम पे यहाँ पे आपका एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वजह से बहुत सारे कंटेंट राइटर हैं जो, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे जो जॉब थे वो मतलब नेग्लेक्ट कर दिए गए हैं, काफी कम कर दिए गए हैं। तो इसकी भी स्टडी हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी, एग्जामिन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट कैसे किसी भी चीज पे टैक्सेशन पॉलिसी बना रही है, कैसे लगा रही है, ये हम कैसे करते हैं, ये सब कैसे डिसाइड होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के तहत ही डिसाइड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ सेंट्रल बैंक पॉलिसीज रिगार्डिंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड देयर इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टेबिलिटी। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है मनी सप्लाई के रिगार्डिंग या फिर इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, ये इकोनॉमी पे कैसे अफेक्ट करती है, पॉजिटिव भी कर सकती है, नेगेटिव भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। छठा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे दिया है, इकोनॉमिक ग्रोथ दिया है, एक्सप्लोरेशन ऑफ फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोड्यूस कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के बारे में दिया गया, एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे कोई जो लॉन्ग टर्म असेट होते हैं उनको इंक्रीज करने से कैसे कैसे फ्यूचर में कोई भी इकोनॉमी इंक्रीज करती है, अपनी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी बढ़ाती है। इसके भी कुछ एग्जांपल और इंपॉर्टेंस है। असेसिंग हाउ चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट सेट बाय द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होते ही सेंट्रल बैंक के, ठीक है, जो मार्केट होता है, जो इकोनॉमी होता है, उसकी ग्रोथ और इन्फ्लेशन कैसे उसके डिसाइड होती है, कैसे वो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मतलब कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगता है, लोन लोग ज्यादा लेने लगते हैं, ठीक है, परचेजिंग पावर इंसान की बढ़ जाती है, भले वो क्रेडिट में ले ले, ठीक है। तो ये सब क्या बताया गया कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से कैसे एक इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड अ broader perspective of economic performance and help in formulating policy, stabilize and stimulate the economy. It's circular of understanding trends and cycle इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की है कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपको एक पर्सपेक्टिव देता है, आपको एक परफॉर्मेंस में हेल्प करता है कि आप किसी भी पॉलिसीज को कैसे आप बना सके, किसी भी रूल रेगुलेशन कैसे आप फॉर्मुलेट कर सकें, ठीक है दोस्तों, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं किसी भी एक कंपनी के लिए हो, किसी इकोनॉमी के लिए हो, या किसी वर्ल्ड के लिए हो, ठीक है दोस्तों। तो ये माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अगर आपको डिफरेंस चाहिए तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट वीडियो में बना रखा है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।